वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे आप सब लोग, अच्छा, हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आज लूप्स के टॉपिक को ख़त्म करना है और बाकी स्टूडेंट आते रहेंगे तो वो भी ऐड होते रहेंगे। ओके, मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर ऑफ लूप देखा था और फॉर इन लूप देखा था। तो आज वाली क्लास में हम लोग लास्ट जो दो लूप है, वाइल लूप और डू वाइल लूप, उसको देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जल्दी से। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बैच टू वाले फोल्डर में और क्लास 55 के नाम से। क्लास 55, इसको CMD की मदद से ओपन कोड कर लेंगे। CMD हमारे कोड स्पेस डॉट। अच्छा, क्लास क्लास हम लोग टॉपिक खत्म के नाम से एक फाइल बना लूंगा। चलो, जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं हो कि हमारा लूप कितने टाइम चलेगा। सही है। वाइल हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं हो कि हमारा लूप कितने टाइम चलेगा। हम लोग यूज़र पे डिपेंड करते हो, उस वक्त हम लोग वाइल लूप को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग यूज़र से कोई इनपुट नहीं ले रहे, अभी हम लोग हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो अभी हम खुद बनाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखी थी, आज एक छोटी सी एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर डू वाइल लूप पढ़ेंगे। मैं आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं सबसे पहले। वाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं। मैं कमेंट में लिखूंगा। सबसे पहले आते हैं हमारे पास वाइल का कीवर्ड। अच्छा, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, चले। वाइल का कीवर्ड आता है, उसके बाद आता है राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट। सही है, ये तो आप लोग रट लें कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स आएंगे उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स भी आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं हमारी एक्सप्रेशन टू। एक्सप्रेशन टू क्या होती है? एक्सप्रेशन टू के मैंने आप लोग को तीन नाम बताए थे। एक तो एक्सप्रेशन टू भी कहते हैं उसको, और क्या क्या कहते हैं जल्दी से बताएं। एक्सप्रेशन टू के दो और नाम। एंडिंग पॉइंट। एंडिंग एंडिंग पॉइंट। पॉइंट सर। जी जी, और एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं, और और एक और चीज भी कहते हैं। जी, एक और चीज भी कहते हैं, किसी को याद आ रहा है? अच्छा, सारे स्टूडेंट ही आ गए। तो हम लोग कंडीशन दोबारा से एक दफा नहीं थी, कंडीशन सर। जी बिल्कुल, कंडीशंस कहते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ VS कोड में। मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो बाकी स्टूडेंट आए हैं और वो भी समझ लें कि हम लोग ने लास्ट क्लास में फॉर ऑफ लूप देखा था और फॉर इन लूप देखा था, उसको बहुत डिटेल में देखा था। अब हमारे जो लास्ट टॉपिक है लूप्स के, वो है वाइल लूप और डू वाइल लूप। उन दोनों को हम लोग आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वाइल लूप किस लिए यूज होता है? वाइल लूप हमारा उस वक्त यूज होता है जब हमें पता ना हो कि यूजर हमारा लूप कितने टाइम चलेगा। हम लोग यूजर पे डिपेंड करते हो तो हमारा उस वक्त वाइल लूप यूज होता है। सही है। तो वाइल लूप को सिंटैक्स देख रहे थे हम लोग। सबसे पहले आता है वाइल का कीवर्ड, उसके बाद आते हैं राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। सही है। अब एक्सप्रेशन, तीन एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग लूप में हम लोग हमेशा तीन एक्सप्रेशन देते हैं। पहली एक्सप्रेशन स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजिंग, और सेकेंड एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कंडीशन एंडिंग पॉइंट, और थर्ड जो एक्सप्रेशन होती है वो हमारी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहलाती है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन हमारे लूप्स में यूज होती हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप में क्या करते थे, हम लोग तीनों एक्सप्रेशन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। लेकिन अब वाइल लूप पढ़ रहे हैं तो वाइल लूप में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, जो हम जिसमें हमारा वेरिएबल बनता है, वो हम लोग लूप से बाहर लिखते हैं, मतलब लूप से पहले लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 1। अब जो हमारी सेकेंड जो एक्सप्रेशन थी कंडीशन, अब मैं इसको बोलूंगा, सही है, अब मैं इसको कंडीशन बोलूंगा। तो कंडीशन हमारी जो हमारे राउंड ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर डिफाइन होती है। मैं यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करता हूँ, आई लेस देन इज इक्वल टू 7। क्या कंडीशन डिफाइन की कि भाई मेरा जो आई जो हमने वेरिएबल बनाया है ऊपर, वो हमारा 7 के बराबर भी हो सकता है और 7 से छोटा भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे दो कंडीशन डिफाइन की हैं, एक स्मॉलर देन, एक लेस देन, और एक इज इक्वल टू, कि भाई 7 के बराबर भी हो सकता है और 7 से छोटा भी हो सकता है। सही है। मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग में कुछ भी लिखूंगा।
कंसोल डॉट लॉग में मैं आई लिख दूंगा। सही है। और जो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन थी, उसको क्या कहते थे हम लोग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसको हम लोग सबसे जो एंड में लिखते हैं। सबसे एंड में कहाँ पे, जहाँ पे हमारा लूप खत्म हो रहा हो। जैसे यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट्स में हमारा लूप खत्म हो रहा है, उससे एक लाइन ऊपर हम लोग हमारी थर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन कौन सी होती है, इंक्रीमेंट होती है या तो फिर डिक्रीमेंट होती है। अब इंक्रीमेंट में आप लिखता हूँ आई प्लस प्लस। अब आप लोग को पता है क्या होगा। मैं अगर यहाँ पे चलाऊँ जल्दी से, टी एस सी मेन डॉट टी एस, एंड एंड का साइन आएगा, फिर आएगा नोड मेन डॉट जे। तो अब क्या प्रिंट होगा, आप लोग को पता है कि हम लोग ने फॉर लूप में भी बहुत दफा देखा है कि 1 से लेकर 7 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा चलिए ये देखें, 1 से लेकर 7 तक हमारे नंबर प्रिंट हो गए। इसमें तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है, और हम लोग ने इसको फॉर लूप में भी देखा था बहुत डिटेल में। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सही है। अब हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं वाइल लूप को। अच्छा, वाइल लूप हमारा जैसे कि मैंने बताया कि भाई यूजर पे डिपेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग यूजर से इनपुट नहीं ले रहे ना अभी, ये हम लोग तो स्टैटिक टाइपिंग कर रहे हैं। आप लोग को दो टाइपिंग का भी बताया था, एक होती है स्टैटिक टाइपिंग और एक होती है डायनामिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग वो होती है जो हम लोग खुद अपने हाथ से लिख रहे हैं, जैसे मैंने पूरा कोड अपने हाथ से लिखा है ये वाला, ये होती है हमारे पास स्टैटिक टाइपिंग। और जो डायनामिक टाइपिंग होती है उस पर हम लोग यूजर पे डिपेंड करते हैं, और फिर वो यूजर जब हमारे इनपुट देता है तो हमारी डायनामिक टाइपिंग कहलाती है। इसलिए हम अभी वाइल लूप हमारा वहाँ पे यूज होता है जब हमें यूजर से इनपुट लेना हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बनाता हूँ जल्दी से वाइल लूप की, उससे आप लोग को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। एक मैं बनाता हूँ रमजान के हिसाब से। सही है, जो हमारा रमजान था गुजरा है अभी, उसके रिलेटेड एग्जांपल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट इस रमजान, एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं अभी, इस रमजान, और इस ये होगा हमारे पास ट्रू में, ये रमजान अभी चल रहा है। एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ रमजान डे के नाम से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, कि आज पहला दिन है रमजान का। सही है। अब मैं लगाऊंगा वाइल लूप, और इसका सिंटैक्स आप लोग को पता है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन में लिख देता हूँ कि भाई रमजान डे। अच्छा, कंडीशन में हम लोग लिखते हैं, कंडीशन में हम लोग लिखते हैं इस रमजान। सही है। जब तक ट्रू होगा तब तक चलता रहेगा, और जब फॉल्स हो जाएगा तो हमारा लूप रुक जाएगा। अब मैं एक इफ एल्स की मदद से एक एग्जांपल बनाता हूँ। कैसे कैसे एग्जाम्पल मैं आप लिखता हूँ। सबसे पहले इफ, इसका भी सिंटेक्स पता है, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर मैं हम लोग कंडीशन डिफाइन करूंगा। कंडीशन क्या डिफाइन करूंगा मैं, कि भाई जब रमजान डे इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू लगा लेता हूँ 30, जैसे ही रमजान डे 30 होगा, मतलब 30वां दिन होगा रमजान का, या तो फिर 31वां दिन कर लेते हैं। 30वां दिन तो होता है रमजान, 31वां दिन कर लेते हैं। सही है। जैसे ही रमजान का डे 31 होगा, तो क्या प्रिंट हो हमारे पास, सबसे पहले हो कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रमजान इज ओवर। सही है। मैंने यहाँ पे एक सिंपली कुछ भी नहीं किया है, बस एक वाइल लूप लगाया, इसको मैं समझाता भी हूँ। मैं पहले कोड बना रहा हूँ। सही है। मैंने क्या किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया, और इसमें मैंने लिखा रमजान इज ओवर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस रमजान। ऐसा क्या बताया मैंने आप लोगों को कि भाई अभी तो हम लोग खुद स्टैटिक टाइपिंग कर रहे हैं, तो अभी हमें खुद ट्रू किया, हमने यहाँ पे लूप की कंडीशन ट्रू किया, और यहाँ पे आके खुद ही फॉल्स कर दिया। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये खुद ब खुद होगा, डायनामिक होगा। एल्स में मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। और अच्छा, मैं आप लोग को समझाता हूँ, मैं अभी आप परेशान हो। वी आर सेलिंग पकौड़ा एंड समोसा। सही है। और यहाँ पे आके जो हमारी डार्क एक्सप्रेशन है कौन सी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमजान डे प्लस प्लस। ये मैंने एक छोटी सी एक एग्जांपल बनाई है आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले मैंने लाइन नंबर 10 से हमारा कोड शुरू हुआ है, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बनाया है, एक रमजान के नाम से और एक रमजान डे के नाम से। इसकी वैल्यू ट्रू दे दी और इसकी वैल्यू मैंने 1 दे दी। उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया, यहाँ ये हमारा ये पूरा वाइल लूप है। उसमें क्या कंडीशन दी भाई, इस रमजान, मतलब ये कंडीशन दे दी कि इस रमजान ट्रू है। उसके बाद मैंने लगाया इफ एल्स की कंडीशन। इफ के अंदर मैंने कंडीशन डिफाइन की कि भाई जैसे ही रमजान डे 31 हो जाए, मतलब ईद का पहला दिन हो, रमजान डे 31 का मतलब होता है ईद का पहला दिन हो ना,
तो क्या प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग रमजान इज ओवर। जैसे ही ईद का पहला दिन हो तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए कि भाई रमजान खत्म हो गया, अब रमजान इज ओवर प्रिंट हो जाए। या तो फिर आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ईद मुबारक भी लिख सकते हैं। मैं ईद मुबारक लिख देता हूँ, चले ईद मुबारक ज़्यादा सही रहेगा, ईद मुबारक। जैसे ही हमारा रमजान का डे 31 होगा, मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की, जैसे ही रमजान में 31 होगा क्या प्रिंट हो जाएगा, ईद मुबारक प्रिंट हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, मैंने किया भाई इस रमजान जो है वो फॉल्स हो जाए, मतलब हमारा लूप रुक जाए। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, हमारा लूप रुकेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन तो उसकी ट्रू है हमेशा, और हमारा लूप रुकेगा ही नहीं और वो चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर क्रैश होने का ये ब्राउजर का मसला होता है। मैंने ये भी हमने ये भी करके देखा था फॉर लूप में, एक चलता रहा था, वो रुक रुक ही नहीं रहा था वो कोड। तो इसलिए हमें कंडीशन फॉल्स भी करनी है। मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर दी। उसके बाद मैंने इफ खत्म हो गया, उसके बाद एल्स में मैंने क्या लिखा कि वी आर सेलिंग पकौड़ा एंड समोसा। जब तक रमजान चल रहा है तब तक हम लोग बेच रहे हैं भाई, पकौड़ा समोसा बेच रहे हैं। जैसे ही रमजान खत्म हुआ तो वहां पे हमारा क्या प्रिंट हो गया, ईद मुबारक प्रिंट हो गया कि भाई अब रमजान खत्म हो गया, हम लोग कुछ बेच नहीं रहे, बस अब ईद मनाओ आप लोग। अब इसको चला के देखता हूँ, लास्ट में मैंने इंक्रीमेंट लगाया। इंक्रीमेंट का तो मतलब पता है आप लोग को कि रमजान डे इंक्रीमेंट लगाया, मतलब रमजान डे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वो भी करूँ तो यहाँ पे मैं रमजान डे भी लगा देता हूँ और कॉमा करके, ताकि आप लोग को नंबरिंग भी पता चलती रहे कि कौन सा दिन चल रहा है आज रमजान का। अब मैं जल्दी से इसको CLS करता हूँ और फिर चलाता हूँ। तो देखिएगा अब क्या होगा, हमारे पास पूरा लूप चल जाएगा और एंड में आएगा ईद मुबारक, फिर हमारा लूप रुक जाएगा। ये देखें, हमारा वन से लेकर, ये देखें यहाँ पे डे भी लिखे हमारे साथ साथ, वन से लेकर हमारे कब तक लूप चला, वन से लेकर हमारा लूप चला 30 तक। ये देखें 30 डे तक हमारा लूप चला। जैसे ही 31 डे हुआ, मतलब ईद का पहला दिन हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया भाई ईद मुबारक। तो इस तरह हमारा वाइल लूप यूज होता है जब हमें कंडीशन नहीं पता हो, यूजर से इनपुट लेने हम लोग डिपेंडेंट हो यूजर पे, तो हम लोग हमारा वाइल लूप लगाते हैं। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन तो कर ले, फिर हम लोग डू वाइल लूप देखेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल भी दूंगा तीनों की, आप लोगों को उससे अच्छे और अच्छे समझ में आ जाएगा। या तो फिर अभी दे देता हूँ एग्जाम्पल, आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, किसी का मैसेज नहीं आया हुआ, नहीं है कोई क्वेश्चन, ओके। हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर लूप की एग्जाम्पल और एक वाइल लूप की एग्जाम्पल। ये मैं यहाँ इसका कोड कमेंट करता हूँ और इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। अच्छा, फॉर लूप की एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले फॉर लूप का यूज आप लोग को पता है कि भाई जब हमें पता हो कि कितनी दफा लूप चलेगा, तो हम लोग वहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप की एग्जाम्पल ऐसे है कि आप लोग अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, तकरीबन सभी लगाते हैं अपने मोबाइल में पासवर्ड, सेफ्टी के लिए लगाते हैं, प्राइवेसी के लिए भी लगाते हैं, जिस भी मकसद के लिए लगाते हैं, लेकिन अमूमन सब सब लगाते हैं पासवर्ड। सही है। अब कोई गैर बंदा आया, आपको मोबाइल उठाया, उस वो खोले तो उसमें पासवर्ड आ जाएगा सामने, वो उसको अपने तुक्के लगाना शुरू कर देगा, पासवर्ड रैंडम नंबर लगाना शुरू कर देगा, जो कॉमन नंबर है 000 या 111 1234, इस तरह के नंबर वो लगाना शुरू कर देगा। क्या होगा, वो 5 6 दफा लगाएगा या 3 4 दफा लगाएगा, तो उसके पास टाइमर शो हो जाएगा। 30 सेकंड का टाइमर शो होता है ना, जब आप लोग रॉन्ग पासवर्ड लगाएं, बार बार लगाई जाए 3 4 दफा, तो क्या होता है हमारे पास टाइमर शो हो जाता है कि भाई 30 सेकंड तक आप पासवर्ड नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमारा फॉर लूप यूज होता है। कैसा, किस तरह फॉर लूप यूज होता है कि हम लोग फॉर लूप में कंडीशन डिफाइन कर देते हैं कि भाई 3 दफा या 4 दफा। जैसे ही 4 दफा यूजर ने गलत इनपुट दिया, तो हमारा 30 सेकंड का टाइमर चलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह फॉर लूप का यूज करते हैं कि भाई जैसे ही 4 दफा उसने गलत पासवर्ड डाला, तो हमारा टाइमर चल जाएगा, 30 सेकंड का टाइमर चल जाएगा। फिर भी अगर गलत डाली जा रहा है, फिर हम दोबारा दोबारा फॉर लूप यूज होता है वहां पे, कि फिर भी गलत डाली जा रहा है, तो फिर 4 के बाद 1 मिनट का या 1.5 मिनट का इस तरह टाइमर लगता रहता है। तो वहां पे हमारा फॉर लूप यूज होता है जब हमें पता हो कि हमने कितना इसमें इनपुट देना है, मतलब कितनी दफा लूप चलना चाहिए, तो फॉर लूप यूज होता है। अब वाइल लूप के एग्जांपल आप लोगों ने यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे होंगे या इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखी होंगी। तो क्या होता है, आप एक रील लगाते हैं, वो जैसे ही रील खत्म होती है तो खुद ब खुद दोबारा से शुरू हो जाती है, आप लोग को पता भी नहीं चलता, और खुद ब खुद दोबारा से रील शुरू हो जाती है। या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, तो जैसे ही शॉर्ट खत्म हुआ तो खुद ब खुद दोबारा शॉर्ट चलने लग गया, फिर खत्म हुआ फिर चलने लग गया। ये यहाँ पे हमारा वाइल लूप यूज होता है कि जब तक हम लोग
आगे नहीं चलेंगे तब तक हमारा वो शॉट चलता रहेगा और वो कभी रुकेगा ही नहीं। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं, हम लोग नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट शॉट पे आ जाता है, तो हमारा वो लूप रुक जाता है। और फिर हमारा जो शॉट्स होते हैं वो हमारा नेक्स्ट शॉट आ जाता है। तो इस तरह हमारा वाइल लूप यूज होता है और फॉर लूप यूज होता है। सही है, उम्मीद है अब आप लोग को समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरह। अब लास्ट जो लूप है वो है डू वाइल लूप, उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से, डू वाइल लूप। और उसका सिंटेक्स भी, सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डू का कीवर्ड, और उसके बाद आता है कर्ली ब्रेसेस। सही है। फिर आता है वाइल का कीवर्ड, उसके बाद आता है राउंड ब्रैकेट्स। ये होता है डू वाइल लूप का सिंटेक्स। क्या सिंटेक्स होता है? सबसे पहले डू का कीवर्ड, फिर राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद वाइल का कीवर्ड और कर्ली ब्रेस। तो ये होता है सिंटेक्स हमारा डू वाइल लूप का। अच्छा, इसमें भी 3 एक्सप्रेशन यूज करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होती है, फर्स्ट एक्सप्रेशन नहीं बोलूंगा आपसे मैं, इसको क्या बोलूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियलाइजिंग वो होती है, वो हमारा लूप से बाहर यूज होते हैं। मैं आई के नाम से बनाई जा रहा था, अभी जे के नाम से बना लेते हैं। और इसके वैल्यू दे देते हैं 10। सही है, मैंने जे की वैल्यू दे दी 10। अब जो डू के अंदर हमारे पास आता है कोड आता है, console.log में यहाँ पे लिख देता हूँ जे, जे को प्रिंट करवा दो। और वाइल के अंदर क्या आती है? वाइल के अंदर हमारी कंडीशन आती है। मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ जे इज इक्वल टू 5। सही है। अब डू वाइल लूप क्या क्या यूज होता है उसको समझते हैं। डू वाइल लूप वैसे तो बहुत ज्यादा रेयर केसेस में यूज होता है, लेकिन कभी कभी यूज करना पड़ जाता है आप लोग को। तो डू वाइल लूप कहाँ पे यूज होता है? डू वाइल लूप उस वक्त यूज होता है जब, डू वाइल लूप बेसिकली यूज उस वक्त होता है, देखें, डू वाइल लूप का मतलब ये है कि सबसे पहले कोड चलेगा, उसके बाद कंडीशन दिखेगा वो। सबसे पहले कोड चलेगा, ये कोड चलेगा पूरा, उसके बाद कंडीशन दिखेगा भाई कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें यहाँ पे मैंने कंडीशन डिफाइन की है, वो क्या है बताएं जल्दी से आप लोगों की, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये जो मैंने कंडीशन डिफाइन की है, और यहाँ से ये ट्रू है। जी, ट्रू है कंडीशन। कंडीशन ट्रू है। ये एकदम फॉल्स। ये फॉल्स कंडीशन। फॉल्स किस लिए? मैंने यहाँ पे भाई जे का क्या कंडीशन डिफाइन की कि जे 5 के बराबर भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है? डू वाइल लूप पहले एक दफा चलाता है पूरा लूप, उसके बाद कंडीशन देखता है। अगर तो ट्रू होती है कंडीशन तो फिर वो दोबारा चला लेता है, अगर फॉल्स होती है कंडीशन तो फिर वो रुक जाता है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए कंडीशन फॉल्स है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो क्या होगा? एक दफा चलेगा ये लूप, उसके बाद ये लूप रुक जाएगा। टीएस से मैं नोट टीएस करके चलाता हूँ। ये देखें, एक दफा तो चला लूप, हमारी कंडीशन हालांकि फॉल्स थी, ये हमारी कंडीशन फॉल्स थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि एक दफा चला लूप, उसके बाद रुक गया। तो ये डू वाइल लूप का ये प्रोसेस होता है कि भाई वो एक दफा चलता है उसके बाद रुकता है। अब मैं यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू कर दूं, मैंने क्या कंडीशन कर दी कि भाई हमारा ये छोटा भी हो सकता है 15 से और बराबर भी हो सकता है, तो अब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसको चला के देखते हैं, तो ये 10 से लेकर 15 तक चल जाना चाहिए। अच्छा ये क्या, अच्छा ये देखें, मैं इसको जल्दी से कंट्रोल सी करता हूँ। ये देखें, ये क्या हुआ, मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया नहीं था, तो हमारा ये लूप चलता रहा, आप लोगों ने बताया भी नहीं। इसको जे प्लस प्लस भी तो करना पड़ेगा हमें। और मैं दोबारा इसको सीएलएस करता हूँ, फिर चलाते हैं, आप इंशाल्लाह चल जाएगा। तो ये देखें छोटे छोटे एरर आ जाते हैं, आप लोग घबरा नहीं करें। ये देखें अब सही हो गया, 10 से लेकर 15 तक पूरा का पूरा लूप चल गया। सही है, ये था हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप की एग्जाम्पल, कोई इसकी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है प्रॉपर एग्जाम्पल, ऐसे ही आई है मेरे माइंड में थोड़ी छोटी सी। वही एग्जाम्पल है कि आपका कोई भाई आपसे गाड़ी मांगता है कि भाई मुझे सामान लेकर आना है और उसके बाद मुझे आगे हाईवे पे भी जाना है। सही है, आपका भाई आता है आपके पास कि मुझे गाड़ी दो, मैं पहले सामान लेकर आऊंगा घर पे, उसके बाद मुझे आगे हाईवे पे भी जाना है। तो आप उसको क्या कहते हैं? भाई सामान लेकर आ जाओ घर पे, पहले सामान लेकर आ जाओ, मतलब पहले कोर्ट चल जाए, उसके बाद कंडीशन देखो कि अगर गाड़ी में फ्यूल होगा तो तुम हाईवे चले जाना, अगर फ्यूल नहीं हुआ तो तुम गाड़ी छोड़ देना। तो क्या हुआ इसमें, भाई पहले सामान ले आओ, पहले मतलब कोर्ट चल जाए, उसके बाद कंडीशन देखो। कंडीशन क्या थी कि फ्यूल होगा तो चले जाना, अगर नहीं होगा तो फिर रुक जाना। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी हुआ कि यहाँ पे फ्यूल था तो वो चला गया। अब जो पहले मैंने चलाया था,
मतलब जो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, फ्यूल नहीं था हमारी गाड़ी में, तो हमारा डू वाइल लूप वहीं पे रुक गया, मतलब सामान लेकर आ गया। पहले काम होता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। पहले प्रिंट करवाता है, जैसे यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके बाद उसने कंडीशन देखी। सही है, ये होता है बेसिक सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप। और अब यहाँ पे हमारे लूप्स खत्म हो गए सारे के सारे। किसी का कोई क्वेश्चन है? लो सर, आप हमें कोई टास्क दे दीजिए जिसमें फॉर वाइल और डू लूप हो, ताकि क्लियर हो जाए, ताकि इसकी लॉजिक को पता चल जाए। अच्छा, टास्क जैसे मैंने यहाँ पे देखे वाइल लूप के साथ मैंने इफ एल्स लगाई है यहाँ पे, इस तरह आप लोग फॉर लूप के साथ भी लगा सकते हैं ये सेम इफ एल्स। अस्सलाम तो वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, टास्क का जो कह रहे हैं, टास्क का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट वीक होगा, जिसमें हम लोग अपने जो है डेली बेसिस पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और हमारी क्लास 40 मिनट के बजाय हमारी क्लास होगी 2 घंटे की। अच्छा, सबने इसलिए पहले से मैं बता रहा हूँ कि रेडी रहना है। नेक्स्ट वीक अगर आप लोगों का कोई टास्क वगैरह है तो उसको आप लोग प्लीज थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, कहीं भी उसका टाइम थोड़ा सा कुछ सेट कर लें। आप लोगों का नेक्स्ट वीक होगा पूरा प्रोजेक्ट वीक। उसमें हम लोग जितने भी अभी तक चीजें हमने पढ़ी है ना, उन सबको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे, मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे। सर ने आपके साथ प्रोजेक्ट्स का थोड़ी डिटेल शेयर की होगी कि आप लोगों के पास 9 प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने बनाने हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम डेली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। मतलब पहले दिन अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, दूसरे दिन नंबर गैसिंग गेम, तीसरे दिन जो है हम उससे आगे वाला प्रोजेक्ट, तो इस तरह जो है हम डेली बेसिस पर एक एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप लोगों की क्लास जो है वो 40 मिनट के बजाय आप लोगों की क्लास होगी 2 घंटे की। ठीक है, 2 घंटे की होगी, या उससे हो सकता है ज्यादा हो जाए या हो सकता है कम हो जाए। वो डिपेंड करता है कि कितनी देर में हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बनता है। और उसमें हम लोग जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसे रखेंगे कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, उस इनपुट के ऊपर हम पूरा अपना काम प्रोसेस करवाएंगे। और उसके बाद फिर जो है हम लोग उसका टास्क परफॉर्म करने के बाद उसका आउटपुट जो जैसे निकालते हैं वो शो करेंगे। तो प्रॉपर प्रैक्टिकल आप लोगों के प्रोजेक्ट्स होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक आप लोगों का प्रोजेक्ट वीक है, तो लाजमी आप लोगों ने जो है उसको अटेंड भी करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप लोगों का टास्क ये है कि अभी इस वीक जितनी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, और शुरू से लेके टाइप से जब से आपने हेलो वर्ल्ड किया है, जब से लेके अभी तक जितनी चीज़ें आप लोगों ने जो है कवर की हैं और पढ़ी हैं, उन सबको रिपीट करना है आपने एक दफ़ा। अभी मैं फरहाना फरहत को यहाँ पे इसलिए शॉर्ट आउट देना चाहूंगा। उन्होंने जो है अभी रिसेंटली मेरे साथ बुक शेयर की, जिसमें उन्होंने सारी प्रैक्टिस और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो देखिए, बुक का आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को HTML CSS से कहा था कि बुक बनाएं। बुक से क्या होता है कि आप लोगों को जो है सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं। तो जाहिर है जब उन्होंने बुक बनाई होगी वो, तो उनको सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए होंगे। तो स्पेशली यहाँ पर हमारे साथ जो है वजी और सवेरा मेहताब, आपसे मैं जो है मुखातिब हूँ। स्पेशली आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग लाजमी सारे टॉपिक्स को कवर कर कर आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग अपना प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेंगे और प्रोजेक्ट्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, अपने 3 प्रोजेक्ट्स को। बाकी आगे के जितने प्रोजेक्ट्स होंगे फिर वो आप लोगों को खुद बनाने होंगे, क्योंकि अगर सारी चीज़ें हम कराएंगे तो आप लोग खुद कैसे हैंड्स ऑन होंगे, आप लोगों को खुद कैसे जो है कोड करना आएगा खुद। तो 3 प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे और मतलब बनवाएंगे, साथ आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस वगैरह होंगे। अच्छा, वो होंगे कैसे? अभी जो है हो सकता है कि वो स्काइप पर हों, हो सकता है वो गूगल मीट पर हों, या हो सकता है हम यूट्यूब लाइव करें, यूट्यूब लाइव के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट हो। बट इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा वो प्रोजेक्ट वीक का ही होगा। तो अगर तो किसी की कोई जो है उस दिन थोड़ी बहुत मसरूफियत है तो उसको आगे पीछे टाइम से कर ले, पहले कर लें या बाद में कर लें। लेकिन इन 3 दिन डेज के अंदर आप चारों ने लाजमी आना है। इसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो अच्छा, वजी लीव करके चलेगा, खैर। हमारे साथ बैच 1 के स्टूडेंट्स भी होंगे, वो भी जो है उसमें क्लास में होंगे उस टाइम पर। तो आप चारों ने तो लाजमी होना है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बाकी बैच 1 वालों ने तो बना लिए हैं, बट स्पेशली आप लोगों के लिए वो जो है प्रोजेक्ट्स भी रखा गया है, जिसमें आप लोगों के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और जाहिर है उसमें थोड़ा सा हम जो है वो फन भी करेंगे और चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो काफ़ी जो है मज़ेदार नेक्स्ट वीक होने वाला है। सब लाजमी जो है उसकी प्रैक्टिस करके आएगा। ठीक है। तो अब जो है आपका जो प्रोजेक्ट का वो था, आपका क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा आपको। और ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें आगे। ये बस यही था कि लूप्स का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। जैसे मैंने यहाँ पे रमज़ान के नाम से एक इफ एल्स लगा के एग्जाम्पल बनाई है, तो आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल सोचे माइंड में,
और फिर उसको खुद ही इम्प्लीमेंट करें। और एरर्स आए तो अच्छी बात है, एरर्स से घबराए नहीं आप लोग, कोई बात नहीं, एरर्स आते हैं उसको सॉल्व करें। अगर फिर भी एरर आ रहा है तो आप ग्रुप पे पूछें, आप लोग को आपको रिप्लाई मिलेगा। तो नए नए एग्जाम्पल बनाएं। और यहाँ पे हमारा लूप्स का टॉपिक खत्म हो गया, डू वाइल हमारा आखिरी लूप था। तो अब यूज कौन कौन सा करना है आप लोग को पता है कि भाई वाइल लूप कब यूज करना है, फॉर लूप कब यूज करना है, और फॉर ऑफ लूप। ये तीनों लूप तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन तीनों लूप रट लें आप लोग। इन जो भी सवाल पूछे हैं आप लोग से इन तीनों लूप के हवाले से, तो आप लोग को फौरन आना चाहिए उसका आंसर। और बाकी जो फॉर इन लूप है और जो डू वाइल लूप है, इसका भी आप लोग को बस बेसिक्स पता होने चाहिए कि अगर कभी आप लोग के सामने आ जाए तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग को आता हो। बस इतना कर लें कि आप लोग को ये आता हो। और बाकी जो तीन लूप है वो तो आप रट लें, उसको हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे। और आगे जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसमें भी लूप्स का क्वेश्चन आते हैं। तो यही होते हैं लूप्स। और बाकी यूज़ केस भी आप लोग को बता दिया। इससे क्वेश्चन है तो कर लें, हमारी क्लास खत्म होने वाली है। आपको क्लियर है? जी ओके। तो आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में इंशाल्लाह। और कल से हम लोग हो सकता है कि टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ें स्टार्ट करें, मतलब जो हमारी मेन जो टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ें हैं वो अच्छा, हम अभी लोग एक दो स्टार्ट मिनट करें। हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अभी जो है हमारा संडे वाले दिन वैसे रिवीजन टाइप शिफ्ट का है बैच वन वालों का। तो अगर आप लोगों में से जो है वो कोई आना चाहे उसमें तो वो आ जाए, क्योंकि हम शुरू से जो है टाइप शिफ्ट को देखेंगे। तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने भी अब 50 to 60% टाइप शिफ्ट जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रहते हैं आप लोगों के। सर, टाइप एलियासेस वगैरह होगा इनके, कपल्स वगैरह, टाइप एलियासेस, नहीं, वो अभी नहीं हुआ इंटरफेस? है, वो कुछ भी नहीं हुआ अच्छा, अभी। वो भी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह आगे हम कवर करेंगे। बट अगर आप लोगों में से कोई आना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि वहां पर जो है एक तरह से रिवीजन होगी। तो आप लोगों ने जितना पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। फिर जब वो आप लोगों का रिवीजन खत्म हो जाए, आप लोगों को लगे कि अब जो है आगे की चीजें आ रही हैं, एडवांस चीजें, और वो सारे के ऊपर से जा रही हैं, तो आप लोग लीव कर दिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोग उसमें आ जाइएगा। लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा संडे वाले दिन। संडे वाले दिन भी यही होगा कि जो है लंबी क्लास होगी, मतलब बैच वन वालों की जो है वो 2 आवर्स की क्लास होगी, जिसमें रिवीजन क्लास होगी सारी। और आप लोगों की तो जैसे टाइम पर क्लास होती है 9 बजे, वैसे ही आप लोगों की जो है वो 9 बजे क्लास होगी। तो अगर आप लोग जो है संडे को आना चाह रहे हैं तो बता दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ जो है वो लिंक शेयर कर देगा। अच्छी बात है, आ जाए, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। कुछ न्यू एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी, कुछ न्यू वेज मिलेंगे, क्या हो सकता है न्यू एरर्स देखने को मिल जाए, उसको सॉल्व करने का तरीका मिल जाए, कुछ टिप्स मिल जाए कि कैसे काम करना है, कोडिंग कैसे करनी है। तो आप लोग जो है उसको लाजमी अटेंड कीजिएगा, आप लोगों के साथ जो है वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और ये है कि वैसे मैं देख रहा होता हूँ आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट स्पेशली जिन 2 स्टूडेंट का मैंने नाम लिया था वजीर के, तो मुझे जो है वो पता था एग्जाम चल रहे हैं। बट सवेरा मेहताब से मैं कहूँगा कि आप भी जो है लाजमी प्रैक्टिस किया करें। और देखिए, क्योंकि आगे जाकर ना नेक्स्ट रेस जब हमारी स्टार्ट होगी ना, तो अगर आप अभी से टाइप से की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो नेक्स्ट रेस आप लोगों के लिए ऐसे होगी कि प्लेट में पड़ा हुआ बस हलवा होगा, आप लोगों को उठा के खाना है, बस इतना आसान हो जाएगा नेक्स्ट रेस। और नेक्स्ट डे जब आप करेंगे ना, तो सीरियस बताऊं, इतना मजा आता है नेक्स्ट डे करने में। क्यों? क्योंकि वो वापस आप ब्राउजर पे चले जाते हैं, जैसे HTML CSS करते हुए आप लोगों को आउटपुट क्रोम पे मिल रहा होता था, चीजों के साथ आप खेल रहे होते थे, आगे पीछे कर रहे होते थे। इसी तरह जो है आपका क्या होगा, नेक्स्ट डे के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो आप लोगों ने जो है करना ये है कि टाइपस्क्रिप्ट सब अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि नेक्स्ट से आप लोगों को बहुत आसान लगे और आप लोगों को उसको सीखने में मजा आए। उन्होंने जो है इसको इसकी सबकी प्रैक्टिस करनी है टॉपिक्स की। और जिनका मैंने नाम लिया, आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप लोग लाजमी करें, और शेयर लाजमी क्या करें, ग्रुप में ना लाजमी शेयर किया करें। ठीक है। अच्छा सर, कितना टाइम रहता है हमारे पास? 4 मिनट है, 3 4 मिनट। टाइम ऊपर आ रहा होता ना, आई थिंक सो। 4 मिनट है। अच्छा, 4 मिनट रहते हैं। ओके। तो सर, अभी कुछ आगे आपने इसको लूप से टॉपिक आगे करना है, कोई कुछ एग्जाम्पल वगैरह, या आगे चलें? नहीं, बस हो गया लूप्स का, तो अब कल से टाइप। लूप का टॉपिक खत्म हो गया है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने जो है
नेक्स्ट टॉपिक सर इनको बता दें थोड़ा सा, ताकि लोग स्टडी कर कर आ जाएं, या थोड़ा सा आप थ्योरी उसकी दे दें। नेक्स्ट टॉपिक कल जो भी आपने पढ़ाना है। जी, नेक्स्ट टॉपिक का यही है कि हम लोग अब से, हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं ये सारी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें थी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंशाल्लाह जो टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि सर ने अभी नाम भी लिया था टाइप एलियासेस वगैरह, तो उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। अब जबरदस्त, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी तक जितनी चीजें पढ़ी थी वो हमने जावा स्क्रिप्ट को सीखा है। ठीक है, आप लोगों को पता है जावा स्क्रिप्ट जो है, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। मतलब टाइप स्क्रिप्ट क्यों आया था? टाइप स्क्रिप्ट इसलिए आया था कि जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर खामियां और ये कह लें कि डेवलपर्स को करते हुए प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती थी, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट आया था। तो टाइप स्क्रिप्ट को सीखने से पहले हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट सीखना था। अब आपने जो है जावा स्क्रिप्ट सीख लिया है, तो अब हम उस उन कोर फीचर्स के ऊपर जा रहे हैं जो टाइप स्क्रिप्ट के कोर फीचर्स हैं, और जो बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा देंगे। और साथ साथ आपके जो कोड है उसको स्टैटिकली और डायनेमिकली दोनों तरह से आप जो है वो कोड कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा भी जो है मैंने जो 2 वर्ड्स का यूज किया, इससे आप लोग घबराएगा नहीं, इसका अब आगे बहुत यूज होने वाला है। आगे जब आप टाइपस्क्रिप्ट के टॉपिक्स पढ़ेंगे स्टैटिक और डायनामिक का, तो इसको भी प्रॉपर, इसकी बहुत बड़ी एग्जाम वो है, डेफिनेशंस हैं, और इसका जो है प्रॉपर टॉपिक है ये समझने वाला, तो इसको भी इंशाल्लाह आगे समझेंगे। तो आज की क्लास को सर यहीं एंड करते हैं फिर, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट कभी जल्दी क्लास खत्म हो जाती है, कभी लेट लेट कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं होता। तो आज का जो टॉपिक था आप लोगों का, वो लूप्स का था, और फॉर लूप लास्ट वीक आप लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, फॉर इन और फॉर ऑफ लूप पढ़ लिया इन्होंने? जी जी, पढ़ लें। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इन लूप्स की लास्ट भी प्रैक्टिस करनी है, और सर फिर क्लास को एंड करते हैं। ओके।